अभिनंदन। बारिश के मौसम में आप सब पहुंचे, इसके लिए विशेष रूप से आभार आप सबका। मंच पर आज प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता, सम्मानित प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अजय शाह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच आज के संदर्भ में अपनी बातों को रखने की कृपा। नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक जी, प्रदेश के प्रवक्ता अजय शाह जी। कल 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का पावन दिन और देश के जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों को लेकर के जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जातिगत गणना को इस बार के जनसंख्या के गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 1931 के बाद से ये देश इसका इंतजार कर रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से इस देश का जो वंचित समूह है या वर्ग है, उसके लिए न केवल लक्षित योजनाएं एवं नीतियां बनाई जा सकेंगी, बल्कि उनके विकास के लिए क्षेत्रवार एक अलग से कारगर और प्रभावी कार्य योजना हम बना सकेंगे। 1931 में जब अंतिम बार जनगणना में जातियों की गणना हुई थी, तब देश पराधीन था। 41 में अंग्रेजी शासन ने जातियों की गणना नहीं करवाई, लेकिन देश की आजादी 1947 में प्राप्त होने के बाद जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, तो कांग्रेस को यह जनगणना प्रारंभ करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं। उल्टे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तो राज्यों को पत्र लिख करके कहा कि जातियों का आकलन करना और जाति के आधार पर आरक्षण देना इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की भावना कांग्रेस की थी और अब जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना करने का जो निर्णय लिया गया है, वो एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के पूरा देश चल पड़ा है, वो लक्ष्य प्राप्त करने में ये निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा। कांग्रेस लगातार वंचित
और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए कार्य करने में आनाकानी करती रही। काका कालेलकर समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उसकी अनुशंसाओं को लागू करने में भी कांग्रेस हमेशा आनाकानी करती रही। पिछड़ा आयोग नहीं बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा आयोग को बना करके उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी, वो उस सरकार में शामिल थी, तो मंडल कमीशन बना करके इस देश के पिछड़े और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। हाशिए पर अवस्थित जो समुदाय है उसके उत्थान के लिए ये जातियों की गणना एक क्रांतिकारी कदम साबित होने वाली है। आप कई समूह ऐसे हैं जो संख्या में बहुत कम हैं और उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में उचित अवसर न मिल पाने के कारण वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।